हेलो फ्रेंड्स, जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। छठी पंच योजना कब समाप्त कर दी गई थी? ये 1980 में। किस जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया था? तो कांग्रेस सरकार ने। कांग्रेस सरकार द्वारा लागू छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? तो 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर विशेष बल दिया गया था? गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष को अपनाया गया था? पूछेगा मानक व्यक्ति वर्ष अपनाया गया था, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना में। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, ट्राइसेम, DWA, CRA, RLEGP किस योजना में लागू किए गए? तो लागू किए गए थे छठी पंचवर्षीय योजना में। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस योजना के दौरान गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जो है 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किए, मतलब मिलना चाहिए? तो छठी पंचवर्षीय योजना में कहा गया। कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? छठी। किस योजना को 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? ये रिपीट हो गया, छठी। किस योजना को परस्पेक्टिव प्लानिंग कहा जाता है? ये छठी। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1986 से 91। सातवीं योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आधुनिकीकरण। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन W. मूलर पर आधारित थी? तो ये 8वीं हो जाएगी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो काल क्या समय क्या था? तो 1992 से 97। 8वीं पंचवर्षीय योजना पहले कब से लागू होनी थी? 1990 से। देश में योजना विहीन वर्ष कौन सा था? 1990 से 91, 91 से 92। नवीं ये किस योजना में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास को मूलभूत उद्देश्य जो है माना गया? ये 8वीं। नौवीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या रही? ये 1997 से 2002। 10वीं पंचवर्षीय की पूछेगा 2002 से 2007। और 11वीं की पूछेगा 7 से हो जाएगा 12। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 11वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से लागू की गई थी? ये देखो 2007 से 2012 तक। राष्ट्रीय विकास परिषद की 57वीं बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कब मिली थी? 26 दिसंबर 2012 को। आधुनिक भारत में बजट की परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स विल्सन को जाता है। 1921 में किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेल बजट को अलग कर दिया गया था? अकबर्थ समिति द्वारा। अविभाजित भारत का पहला बजट 1946 में किसने प्रस्तुत किया? R.K. रणमुखम शेट्टी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो 26 नवंबर 1947 को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? R.K. रणमुखम शेट्टी ने। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो 1948 से 1949 में। स्वतंत्र भारत का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया? R.K. रणमुखम शेट्टी ने। भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया गया? तो 1950 से 51। देश में किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को। देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली? राजीव गांधी ने। देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाली एकमात्र महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। ब्रिटिश पूर्व भारत के किस शासक ने घाटे के बजट को अपनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने।
कार्य या परिणाम के लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर सृजित बजट क्या कहलाता है? निष्पादन बजट कहलाता है। पूंजीगत प्राप्तियों एवं पूंजीगत भुगतानों को किस बजट में सम्मिलित किया गया? पूंजी बजट में। किस बजट के अंदर किसी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय की प्रत्येक मद को बिल्कुल नहीं मद मान लिया जाता है? शून्य आधारित बजट। बजट का वह रूप क्या कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है या बजट में लिंग विशेष के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है? जेंडर बजट कहलाता है। जिस कर की अदायगी उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर कहते हैं। आयकर, निगम कर, धन कर, संपदा कर, उपहार कर, व्यय कर व ब्याज कर किस तरह के कर हैं? तो यह प्रत्यक्ष कर हैं। सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा केंद्रीय बिक्री किस तरह के हैं? अप्रत्यक्ष कर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट अक्सर पूछे जाते हैं प्रश्न। सर्वोदय योजना का विकास किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोलंबो योजना की अवधि क्या थी? 1951 से 57। योजना आयोग किस तरह की संस्था? ये योजना जो थी अर्ध संवैधानिक राजनीति संस्था थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? HD मतलब ये तो कहें डोमर समृद्धि मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समय अवधि 1951 से 56। द्वितीय पूछ डे तो 1956 से 61 हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित? तो PC महालोनोबिस। ये देखो पूछा जाता है किस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई थी? तो राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस योजना के दौरान हुई थी? तो ये द्वितीय योजना के दौरान हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना कब तक रही? 1961 से 66 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्ति बनाना। किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष का योजना का था? तो यह है तीसरी पंचवर्षीय योजना। वार्षिक योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? 1966 से 69 में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ था? किसी भी योजना के दौरान नहीं। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था? 1966 से 67 योजना अवकाश के दौरान। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? 1969 से 74। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ओपन कॉन्सेप्ट मॉडल। चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण MRTP अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू हुई? चौथी। मोस्ट इम्पोर्टेंट 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1969 में। और पूछेगा किस ये चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था 14 बैंकों का। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 5वीं 1974 से 89। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त की गई? 1978 में। किस सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दिया था? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया गया? अनवरत योजना। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे जाता है? DT लकड़ावाला को। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? 1978 से 83। किसान क्रेडिट योजना का जो कब से प्रारंभ हुआ? 1998। मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या थी? केंद्रीय आयोजन। भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा। संशोधित मूल्य वर्धित कर मोट वैट का संबंध किससे? उत्पाद शुल्क से। संपदा कर भारत में कब लागू होता है? ब्याज भुगतान से। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा ये दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय में दिया गया था। संस्था क्या थी? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा का किसके द्वारा लागू की गई? जनता सरकार के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे जैसे वित्त आयोग का गठन संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 280। मोस्ट इंपोर्टेंट है। वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर विजय एल खेलकर। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछे कौन थे? तो डॉक्टर वेणुगोपाल।
15वें पूछे तो इनके सिंह। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह किसने डिजाइन किया था? ये डी उदय कुमार सिंह ने। सबल योजना का दूसरा नाम क्या है? राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारंभ शुरू किया गया? 1970 से 78। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अंत्योदय योजना का जो प्रारंभ कब हुआ था? 1970 से 78। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना। बैंकॉक बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई, जिसकी स्थापना बैंकॉक बैंक, हाँ, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? यह हैदराबाद में है। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो जाए उसे क्या कहा जाता है? गर्म मुद्रा। MCX एंड SX क्या है? यह एक स्टॉक एक्सचेंज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? गतिरोध और मुद्रास्फीति की। IMF के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समतुल्य अमेरिकी डॉलर के रूप में और अन्य किस मुद्रा में घोषित करना होगा? पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950। मोस्ट इंपॉर्टेंट, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब? 1951 में, नई दिल्ली में। योजना अवकाश कब से कब तक रहा? 1966 से 1969। भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? 1 अप्रैल। भारत के केंद्रीय बैंक को जो कहते हैं बैंकॉक बैंक, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन था? पंजाब नेशनल बैंक हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1894 ईस्वी में। भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। सार्वजनिक बैंकों का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? खारगोन, मध्य प्रदेश में। पहला ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में। देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है? प्रथम बैंक है। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। कौन सा बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है? भूमि विकास बैंक। भारतीय जीवन बीमा का निगम का मुख्यालय कहाँ है? LIC, मुंबई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी है। सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? एग्जिम बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में रुपये का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ? 1949 ईस्वी में। वे कौन से बैंक जिन्होंने किसानों का अपने तक पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे नाबार्ड कहते हैं। भारतीय जीवन LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई गई थी? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया था? 1993-94 के केंद्रीय बजट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। RBI का मुख्यालय पूछिएगा कहाँ? मुंबई में। किसी वस्तु को बेचने वाले बिंदु को अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? उपभोग बिंदु कहते हैं। भारत की मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI करता है। प्रत्यक्ष विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय प्लस मुद्रा विनिमय। मुद्रा के माध्यम से किए जाने वाले विनिमय क्या होता है? क्रय विक्रय होता है। कौन सी क्रिया उत्पादन और उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाती है? तो विनिमय कहलाती है। वस्तु विनिमय एक आर्थिक प्रक्रिया जिसे कहा जाता है मांग बराबर पूर्ति। भूमि के उपयोग के बदले भूस्वामी को दिए जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता है? लगान। कौन सा उत्पादन प्रकृति का निःशुल्क उपहार है? यह है भूमि। ब्याज अपने व्यवसाय में जोखिम उठाने व्यक्ति को क्या कहते हैं? साहसी। ब्याज किस साधन के बदले दिया जाता है? पूंजी के बदले दिया जाता है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने दिया। केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, नागपुर में। विश्व में सबसे अधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में? भारत में है। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना करने की विधि का विकास किसने दिया? रिचर्ड स्टोन ने। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रा भ्रम कहते हैं। साख और मुद्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऐच्छिक मुद्रा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी देश का आयात निर्यात से संबंधित भुगतान शेष क्या कहलाता है? व्यापार शेष देखो कहलाता है। ठीक है, आयात निर्यात का जो सुपर 301 क्या कहलाता है? अमेरिका व्यापार की कानूनी धारा कहलाती है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 1952 ईस्वी में। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। राष्ट्रीय लेखा संख्यक को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र कहा जाता है। मंदड़िया एवं तजड़िया शब्द किससे संबंधित? ये शेयर बाजार से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो
मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का साथ साथ साझा होना। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? एक विकासशील देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तो तृतीय क्षेत्र में। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि में लगा है? ये 52%। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO जारी करता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जान लेते हैं। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। वैट किस प्रकार का कर है? क्या प्रत्यक्ष कर पूछा जाता है। भारत में वैट कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? नासिक, मध्य प्रदेश। नासिक महाराष्ट्र में। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। देखो ये पूछ लेगा। बुल एंड बियर का संबंध किससे है? तो शेयर बाजार से हो जाएगा। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? मुद्रा का संकुचन कहलाती है। जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक परिणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे कहते हैं मौद्रिक नीति कहते हैं। देखो जब सरकार की आय कम तथा ब्याज ज़्यादा होती है उस अर्थ को क्या कहा जाता है? तो घाटे की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।